नंबर 66 पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है आपके पास कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 1। और दूसरे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसमें उसे अपनी कक्षाओं को पूरा करना होता है। जैसे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और किसी भी तत्व की या वो अंतिम कक्षा है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी पहली ही कक्षा अपूर्ण रूप से भरी होती है। इसे पहली कक्षा को पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसको। तो ये अन्य हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करके इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दोनों एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, एकल बंध जिसे कहते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कहेगा कि मेरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कहेगा मेरी कक्षा में भी 2 बॉन्ड हो गए। इस प्रकार से H में कौन सा बॉन्ड होता है? तो सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है, जिसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्लियर? और इसे लिखा कैसे जाएगा? यानी H2। अब हमने कहा कि डबल बॉन्ड की संरचना बताओ किसमें डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को आप मान लें तो ऑक्सीजन के पास में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास में जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने यहाँ रख दिया ऐसे करके, ठीक है। एक ऑक्सीजन का परमाणु हो गया ये। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु होगा, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई तो सिंगल बॉन्ड, फिर दोबारा से हुई तो डबल बॉन्ड। तो इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखे जाए तो 8। ऐसे ही इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, यानी O2 का निर्माण हो गया। क्लियर ना? तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि O2 में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। द्वितीयक आबंध कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है ना। अब आते हैं तृतीयक बॉन्ड पर। तो तृतीयक बॉन्ड किसमें होगा? तो नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 5। क्लियर? तो 3 मान लो मैंने ये रख दिए और 2 इधर रख दिए। ऐसे ही नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु होगा, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 5 होंगे, तो ये रख दिए। तो इसके पास आप देखना, इस वाले नाइट्रोजन परमाणु के पास में अंतिम कक्षा में टोटल 8 हो गए। ऐसे ही इस वाली परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 हो गए। तो ये तृतीयक सहसंयोजक आबंध बना, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग। एक एक इलेक्ट्रॉन की एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तृतीय बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के परमाणु में कितने बॉन्ड होते हैं? तो बोलेंगे आप सर 3 बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु आपस में जुड़ता है और क्या बनाता है? N2, है ना। अब अगर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, आपको उत्तर में ये लिखना है बस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, उत्तर में ये बनानी है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। OTO में कैसे आएगा? हाइड्रोजन में कौन सा आबंध होता है? एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड इंग्लिश में लिख दो वैसे करके। ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में कौन सा होता है? समझा देंगे अगर वैसे आ गया तो, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक, और क्या कह रहा है ये लास्ट में इसने यहाँ तो ठीक है। मान लो CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पेज नंबर ये दिया है 67 पर। तो CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। CH4 का नामकरण मैंने आपको करना पिछली वीडियो में सिखा दिया। इनका नाम, एक कार्बन है, एक का डबल 2, 2 और जोड़ दिए तो सब में सिंगल बॉन्ड आ गया, एन आएगा। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथेन नाम बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड से ज्यादा जुड़ जाएगा ये। तो एक है ना, दूसरा हाइड्रोजन, और ये अगला हाइड्रोजन, और ये अगला हाइड्रोजन। तो देखना हाइड्रोजन की पूरी कक्षा इसकी समाप्त भर गई, पहली कक्षा, इसकी पूरी पहली कक्षा भर गई, इसकी पूरी भर गई 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी भर गई। लेकिन कार्बन की आप कक्षा को नोट करेंगे तो कार्बन की कक्षा में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई? CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे ही करके वो आपको किसी भी तत्व की पूछ सकता है। मैं और लेता हूँ एग्जांपल के लिए, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका और नोट कर लो इसे, राइट। चलो अब आते हैं अगला, तो किस पे? CO2 पर। यानी CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहली बात तो हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन के परमाणु 2 है और कार्बन के परमाणु केवल 1 है। तो पहले हम कार्बन को क्या लेना? बीच में, है ना। तो कार्बन को हमने बीच में लिया, तो ऑक्सीजन के पास में कितने बॉन्ड से जुड़ता है ऑक्सीजन? डबल बॉन्ड से। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी से भी तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो एक बॉन्ड खाली है उसके पास, अभी भी एक्स्ट्रा है, जगह खाली है उसके पास। तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने ये 4 बिंदी रख दी, बिंदी से मैं इलेक्ट्रॉन का मतलब दर्शा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का परमाणु होगा अगर इसके पास में, तो उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? ऐसे ही इसके अंतिम कक्षा में दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु होगा, उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 हो गए और ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो इसका डबल बॉन्ड क्लियर, इसका डबल बॉन्ड क्लियर। क्या अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके शामिल कर लिए जाए तो क्या ऑक्सीजन की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए अंतिम कक्षा में?
ठीक है, ऑक्सीजन का ये एटम तो क्लियर हो गया। ऐसे ही इस ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में देखना क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्लियर। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें अगर देख लो यहाँ कार्बन की कक्षा भी पूरी भर गई बेटा, देखो हो गए 8, 4 इधर 4 इधर। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, CO2 की। तो इसको अगर हम बॉन्डिंग में देखेंगे, बॉन्ड बना करके लिखें बिंदु हटा करके, तो कैसे लिखेंगे, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये किसकी संरचना बनी है, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पेपर में पूछा तुमसे कि निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, निम्नलिखित का मतलब फॉलोइंग, वो नीचे देगा उसकी बनानी है। उसमें से उसने नंबर 1 पे मान लो ये लिख दिया और नंबर 2 करके CH4 डाल दिया या कुछ और डाल देगा। तो आपको पहले इसकी बनानी है फिर इसकी बनानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे कि ये वाली इसकी बना दी हमने पहले, इसकी फिर बनानी। तो ऐसे करके आपको उत्तर लिखना है इसका, क्लियर ना। ठीक है, अब हम और बातें हैं। अब आपको उसने पूछा, मान लो उसने पूछ लिया आपको S8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, किसकी, S8 की, सल्फर के 8 परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इस पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं मैं। तो यहाँ पर मान लो S जो है, S का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। इसकी पहली कक्षा में 2 भर जाएंगे, दूसरी वाली में 8 भर जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भरना नहीं आती तो इसका टॉपिक अलग है, पूरा मैं समझा दिया कक्षा 9 में वैसे आपको, ठीक है। चलो यहाँ तो 8, अब 10 हो गए, कितने बचे, 6। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए। इसका मतलब है इसके पास 2 माइनस का चार्ज रहता है, ठीक है। तो S8 बनानी है, कितने, S8। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन संयोग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 8 स्पीड में चाहिए इसको। ऐसे ही प्रत्येक 8 परमाणु बना ले हम, जैसे मान लो 8 गोले बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6, ये तो कम पड़ रहे हैं, 7 और ये पढ़ लो यहाँ से 8, क्लियर। अब इनमें S परमाणुओं को लिख लो, S और ये S। अब इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 है सब में, सबके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो जैसे ही मान के चलो, अब यहाँ एक से समझना हो, अगर ये वाला बॉन्ड बना लेगा इधर, तो इसके पास में कितने हो जाएंगे, 6 थे 7 हो गए। अगर ये वाला बॉन्ड इस वाले इलेक्ट्रॉन से बना ले तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसके लिए ये वाला बॉन्ड चाहिए, इसके लिए ये वाला बॉन्ड, तो ये कवर हो गया पूरा, इसके लिए ये वाला बॉन्ड, इसके लिए ये वाला। तो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी आपस में, है ना। तो प्रत्येक 8 परमाणु है, सभी सम संख्या में है, तो बरोबर बरोबर पार्टनरशिप कर लेंगे और अपना बॉन्डिंग पूरा कर लेंगे। तो S8 का जो अणु बनेगा सल्फर का, तो वो एक रिंग टाइप का बनेगा इस प्रकार का। यानी ये किसकी संरचना आप देख रहे हैं, S8 की संरचना है, क्लियर ना। अब ये एक तरह से रिंग बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल गोल गोल रिंग, है ना। जब हम माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे उसके अणु को देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा आपको, क्लियर। अब आ जाओ और कोई ले लो, जान लो, मैंने कह दिया कि C2H5OH की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, किसकी, C2H5 की संरचना बनाओ, ऐसे ही कह दिया। तो कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन लिख दिए। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड, 4, इसके पास भी 4 होंगे सर, सब में सिंगल बॉन्ड है, यही कह रहा 2 4 1 5, और एक वो वाला बॉन्ड जुड़ गया एल्कोहल वाला, 6 पूरे करती है, तो सब में सिंगल बॉन्ड होंगे। तो अब 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 और ये 5, एक पे क्या जुड़ गया, OH। तो ऑक्सीजन के पास में कितने बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा किसी से भी जुड़ेगा 2 बॉन्ड होते हैं उसके पास, ऐसे मान लो ये रहे 2 बॉन्ड। अब एक बॉन्ड से मान लो हाइड्रोजन जुड़ गया, H हो गया, तो ऑक्सीजन के पास में एक बॉन्ड खाली रह गया ऑक्सीजन के पास में। अब उसे कोई ना कोई चाहिए, तो वो कौन पकड़ेगा, C2H5 के पास में एक बॉन्ड खाली है, क्योंकि 3 दूनी 2 दूनी 4 5 6 होते हैं यहाँ, तो एक खाली है प्लस। तो वो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो किसे पकड़ेगा, C2H5 इसको पकड़ लेगा, इस डंडे को, मान लो इस बॉन्ड को, जुड़ गया इसके साथ में। तो यहाँ पर OH, यानी OH जुड़ा है, रियल में देखा जाए तो ये ऐसे जुड़ा है, ऐसे ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड थे, एक तरफ हाइड्रोजन आ गया ऐसे पकड़ लिया, है ना, और दूसरे से वो वाली चेन कार्बन की वो पकड़ ली, दोनों बॉन्ड क्लियर हो गए। तो ये किसकी संरचना है, देखिए जाए तो C2H5OH। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है एल्कोहल, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, है ना। अगर मैं कहूँ CH3OH, इसका नाम क्या है, मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, C3H7OH, प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे इसका नाम बताना, C4 4 2 8 9 OH, इसका नाम क्या हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, एल्कोहल, क्लियर ना। अब इनमें से वो किसी की संरचना पूछ सकता है आपसे। मान लो पहले एक काम करो, इसको नोट कर लो, किसको, CO2 की संरचना को नोट कर लो पहले, क्लियर। CO2 की संरचना का स्क्रीनशॉट लेके लिख लो पहले से, है ना। S सल्फर का ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है बोरबरी के नियम से, क्लियर। तो ये रिंग टाइप की बनेगी। अब आते हैं आगे अगले टॉपिक पर, इससे आपको मैं और देता हूँ, जैसे कुछ मैंने कह दिया, जैसे मान के चलो
इसका नामकरण करें अगर आप उसी चेन का, तो सबसे पहले अगर मैंने बोल दिया इसका नाम बताओ क्या होगा, CH2। वैसे 10वीं की लेवल से थोड़ा ऊपर हो रहा है, हो जान दो, क्या दिक्कत है। CH2 और मैंने कह दिया CH3 ना, यहाँ से इस बॉन्ड को हटा दो तो यहाँ लगा दिया मैंने Cl, और यहाँ से इस बॉन्ड को हटा दो तो यहाँ लगा दिया मैंने Br। वैसे नॉर्मल है कक्षा 11वीं वाले बच्चों के लिए, पर 10th में थोड़ी सी इसका जिक्र है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 10th क्लास में। अब इसका नामकरण कौन बताएगा, बता सकते हो कितना, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कोई क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप से कोई परमाणु जुड़ा हो, पास में पड़े, तो इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो क्लोरो और ब्रोमो में डिक्शनरी में कौन पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा, बी वाला अक्षर पहले आएगा, सी वाला बाद में आएगा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्लियर, 4 नंबर तक करते ही। अब 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे है ब्रोमो, ठीक है। फिर आगे 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे है क्लोरो, ठीक है। अब टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, हाँ 4 कार्बन के लिए क्या आता है ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या, एन, ब्यूटेन। या से मैं ऐसे भी कह सकता था ब्यूट एन, हाँ वो ब्यूटेन वही की बात होती। चलो अब मान के चलो, मैंने ये तो एक हो गया, दूसरा मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अब मैं इसमें चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, CH3 CH2, यहाँ CH ही देता हूँ मैं, इसके बाद CH यहाँ पर लगा दिया मैंने, मान लो C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ लगाया मैंने CH2 और यहाँ लगा दिया CH3, ठीक है ना। अब इसका नामकरण बताओ, क्या क्या इसमें ऐसा क्रियात्मक समूह जुड़ा है जो कार्बन से मिलकर बना है, सर है तो फंक्शनल ग्रुप एक जीरा ओइक वाला है, और ओइक अम्ल ऐसा है जो कार्बन से मिलकर बना है, तो नंबरिंग वहीं से होगी, ऐसा क्रियात्मक समूह जो कार्बन से मिलकर के बना है, तो उसको चेन में, लंबी चेन जब देख रहे हैं आप कौन सी लंबी चेन है, तो उसको चेन में नंबर मिलना बहुत जरूरी है, क्लियर। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4, चेन से बाहर कौन चला गया, CH3 एल्काइल, R चला गया, मिथाइल, C2H5 होता इथाइल, C3 वो होता प्रोपाइल, बाहर चला गया चेन से, चेन में आई नहीं, क्योंकि नंबरिंग इधर से इधर कर लेंगे तो फिर वो छोटी पड़ जाएगी चेन, 1 2 3 4 से छोटी पड़ेगी, 1 2 3 ही हो रहे हैं इधर, है ना। तो चेन बड़ी से बड़ी लेनी है हमें, और नंबर उसे भी देना है जो क्रियात्मक समूह कार्बन से मिलकर के बना है, जो कार्बन से बना है, सी से बना है, ठीक है। तो इसमें इसका नामकरण करेंगे पहले एल्काइल का, तो कितने नंबर पे ये एल्काइल चेन से बाहर जुड़ा हुआ है, ऐसे मानो ये रही चेन, देखो ये चेन इस चेन से बाहर जुड़ा है ना, तो इस चेन से बाहर कौन है, मिथाइल, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन में क्या आता है ब्यूट। अब ब्यूटेन तो ठीक है आपने कह दिया, ब्यूटेन होता है ब्यूटेन नोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल, इसे आप ऐसे भी लिखते ब्यूटेन फर्स्ट ओइक अम्ल, एक नंबर भी तो है ओइक, फर्स्ट ओइक अम्ल, तब भी सही था, सही है ना। चलो अब इसमें मान को चलो मैंने ऐसे क्रियात्मक समूह 2 जोड़ दिए जो कार्बन से मिलकर बने, वो 2 है, जैसे CH3 CH2 CH2, और यहां पर मैंने कह दिया CH, ठीक है, इधर लिखो C डबल बॉन्ड H, और यहां भी मैंने कह दिया आपसे C डबल बॉन्ड H। अब किसको नंबर देंगे फिर, तो नंबरिंग दोनों को मिलना जरूरी है, नंबरिंग दोनों को मिलना, जो नंबर मिलना चाहिए दोनों को, इधर से कर रहे हैं नंबरिंग तो ये भी पास में पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो नंबरिंग इधर से ठीक रहेगी, क्योंकि वो पास में आ रहा है, इधर 1 2 इधर से करेंगे 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, वो एल्काइल ग्रुप जो है वो 4 नंबर पे आ रहा है, तो पास में इधर से पड़ेगा। तो ऐसे अगर मैं गिनती करूँ 1 2 कार्बन 3 4 और ये 5, तो क्या सबको नंबर मिल गए, इसे भी नंबर मिल गया, कार्बन से बना हुआ इसे भी नंबर मिल गया, बाहर जा रहा है जाने जाने दो, कार्बन से मिलकर बना था क्रियात्मक समूह, उसको नंबर मिलना जरूरी था, तो वो नंबर मिल गया दोनों को। लेकिन ऐसे क्रियात्मक समूह जो कार्बन से बने हैं वो 3 हो गए, 1 से ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, तो फिर तीनों को छोड़ना पड़ेगा, पहले इसको देख लो। तो इसमें ये तो हो गया, ठीक है। इसमें दूसरे नंबर पे क्या लगा है मिथाइल, तो इसे बोलेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। हाँ कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन के लिए क्या आता है पेंटेन कह देंगे आप, पेंटेन है, ठीक है। और 2 बार है, एक बार 1 पर है, एक बार 1 पर है, एक बार 2 पर है, डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल, समझ में आया, क्लियर।
अब मान के चलो इसकी जगह पे 3 हो जाए, जैसे यही वाला यौगिक है, यही वाला ध्यान से, और मैं इसी में एक हाइड्रोजन को कम कर लूंगा, मतलब बॉन्ड खाली हो गया, उसकी जगह पे कुछ और लगा देता हूँ, जैसे CH3, ठीक है, CH, C डबल बॉन्ड H, फिर लिया मैंने CH और CH और C डबल बॉन्ड H। अभी तक देखो वही नाम है, यहाँ पर 2 हटा करके मैंने कर दिया, ये लो कर दिया। तो अब बताना इसमें अब नंबरिंग करेंगे, अगर 1 2 3 4 वो छूट गया, 1 2 3 4 5 वो छूट गया ऊपर वाला, उधर से करो 1 2 3 4 ये छूट गया। तो ऐसा क्रियात्मक समूह जो कार्बन से मिलकर बने हैं, और नंबरिंग मिलना सबको जरूरी है, तो हम चेन जैसे चेन पे एंड में पहुंचते हैं तो एक ना छूट ही रहा है, तो तीनों को छोड़ो, फिर 2 से ज्यादा होगा वो कहेगा वो रूठ जाएगा, भाई मेरे में क्या है जो मुझे नंबर नहीं रहा है ना, ऐसा क्या है मेरे पास, जो देखो ना जो आपको नंबर मिल गया मुझे नंबर नहीं मिला तो वो रूठ जाएगा, इसका मतलब उसे छोड़ दो आप, गुस्सा नहीं हो जाएगा वो कि मेरे को नंबर नहीं मिला, है ना, पंडित तो हम भी थे, समझ में आया ना। तो पंडित जी को यहाँ से फिर जैसा बोलेंगे, तीनों पंडित क्लास मारे बता देंगे, हटो चलो भैया किसी को नहीं, तुमको भी नहीं मिलेगा नंबर, तुमको भी नहीं मिलेगा, तुम 3 हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तुम हमने 1 बुलाया था, चलो 2 की व्यवस्था कर दी, तुम 3 आ गए, किसी को नता नहीं मिलेगा, नॉर्मल। अब नंबरिंग कैसे होगी, नॉर्मल चेन में कैसे होगी, इधर से पास में जैसे पड़ रहा है, इधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूटेन, कितने नंबर का है, 1 पे है, 2 पर है, 3 पर है, हाँ 3 बार हो गया, ट्राई ओइक अम्ल, ओइक ट्राई 1 2 4 बार टेट्रा, ट्राई ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, क्लियर, ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई ओइक अम्ल। नंबरिंग किसी को नहीं दी, फिर हमने हटा दो, 2 आ रहे थे नंबरिंग मिल जाती, 1 पे चलते दूसरे पे एंड कर देते गिनते गिनते, लेकिन 3 आ गए तो फिर 1 छूट गया, वन बीच में टपक पड़ता वो तो छूट जाता यहाँ पर, क्योंकि नंबरिंग का मतलब है चलते आओ नंबर उसे भी देके जाओ। समझ में आया थोड़ा बहुत, इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो इसके अपनी अपनी कॉपी पर अपना, है ना, दिमाग गोल गोल घूम रहा होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल होता जा रहा है ना, मैंने लेवल को हाई कर दिया है। अब कार्बन की श्रृंखला आपको इस प्रकार भी देखने को मिलेगी, कैसे देखो, जैसे मान के चलो अगर आपके सामने लिखा है CH3 CH2 CH2 और CH3, तो नॉर्मल इसका नाम बताओ पहले, तो नॉर्मल क्या नाम है इसका, क्या नाम है, ठीक है, कैसे गिन लिया, 1 2 3 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, इन ब्यूटेन, ठीक है। तो इसी वाली श्रृंखला को आपको ऐसे भी देगा, वो नामकरण कर ले, आगे वाली क्लासों में देगा, थोड़ा सा यहाँ जानकारी करवा रहा हूँ बस, जैसे ये CH3 CH2 CH2 CH3, अगर मैंने अब इसका नाम क्या होगा, तो CH3 CH2 क्यों, दोनों बॉन्ड क्लियर हो गए, 2 ही बचे इसके पास, एक कार्बन के पास 4 होते हैं, यहाँ CH3 को कह रहा हूँ एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 होते हैं, तो 3 फिर बचे, 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ CH2 क्यों, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, 2 ये आ गए जालक बालक से, तो 2 हाइड्रोजन में से CH2 हो गया। इस पे CH2 क्यों कह रहा हूँ, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के पास में, तो 2 ये रहे, ये दोनों का होगा इधर उधर दोनों से बॉन्ड में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स में, तो CH2 बचा, है ना, उस पे एक बार CH3 क्यों कह रहा हूँ, एक ही बॉन्ड इधर से रह गया बस, तो इसका नाम भी क्या है, दोनों का नाम क्या है, इन दोनों का नाम है ब्यूटेन। समझ में आया। अब मान के चलो मैं चेन से बाहर कर देता हूं, इस जगह से मैंने कर दिया CH3 अलग, ठीक है, और इस जगह से भी मैंने मान लो कर दिया CH3 अलग, तो इसमें कैसे करूंगा, इसमें एक बॉन्ड ये निकाल दिया, वो निकल गया CH3 ये लो, और इसमें भी एक बॉन्ड ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो इसका मतलब है अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं इसमें तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ देखो इधर भी नंबरिंग करेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ आपको दिख रहा है 2 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे फिर मिथाइल, तो इसके नामकरण में किसका एल्काइल का नाम पहले जाएगा आर मिथाइल से, तो 2 पर है और 3 पर है, 2 बार है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 2 बार मिथाइल लगा हुआ है सर, और 4 कार्बन है टोटल चेन में, तो इसका नाम है ब्यूटेन, और वही नाम इसका भी है, तो इसका नाम और इसका नाम एग्जैक्ट सेम है। समझ में आया कुछ, ठीक है। अब मुझे बताना, जैसे मान के चलो इसका नाम अगर यहाँ पर होता, चलो मैं एक और ले देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH, है ना, फिर ले लिया मैंने CH2 CH3, और यहाँ से ये कर दिया गायब, और यहाँ लगा दिया CH2 CH3, और यहाँ लगा दिया
CH2 CH3 बस केवल, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या है, इथाइल। बाहर, चेन से बाहर लंबी चेन किसमें हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। अगर आप सीधी चेन लेंगे तो ये बाहर हो गया, अगर आप ऐसे करके लेंगे चेन तो ये बाहर हो गया। बाहर वही हो रहा है CH2 CH3 CH2, एक तो बाहर होगा, इन दोनों में से, दोनों एक से है। आप इसको अगर चेन में लेंगे, ये चेन है अगर आपकी मुख्य श्रृंखला, अगर आपकी ये रही सबसे लंबी वाली, इससे बाहर कौन कौन है, ये रहा और ये रहा। अब इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग में पास कौन पड़ रहा है, मिथाइल पहले इथाइल, इथाइल और मिथाइल दोनों नाम अगर लिखे हैं तो किसका नाम का डिक्शनरी में पहले आएगा, मिथाइल में एम आ रही है सबसे पहले, में एम आ रही है, इथाइल में ई आ रही है, तो एम और ई में कौन पहले आएगा, ई आएगा, तो इसका मतलब इथाइल पहले आएगा, है ना, इथ। तो नंबरिंग करते समय उसमें लगती, देखो जो पास में पड़े इथाइल, इधर से पास पड़ेगा कि इधर से पास पड़ेगा, इधर से, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा है भैया, इसका नामकरण करो। तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, तीसरे नंबर पे है ये, और इससे ऐसे जो C2H5 है, ये 2C 5H, C2H5, और C2H5 को बोलते हैं इथाइल। आया समझ में। तो कितने नंबर पे जुड़ा है इथाइल, 3 नंबर पे, एक ही बार है बस, तो 3 इथाइल, है ना, इथाइल। 4 नंबर पे वो टपक रहा है बीर सा, अलग से लगाए। 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल, ठीक है। पूरे कार्बन श्रृंखला का नाम एक्स ए, खत्म, सब में सिंगल बॉन्ड आया। अब इसी को मैं रेखा में कन्वर्ट कर दूं, लाइन में, ऐसी नंबरिंग वाली लाइन में, नंबर कार्बन मतलब लाइन कार्बन। तो अगर मैं इसको बनाऊं, देखना, जैसे मैंने कहा इसको CH3 से, CH3 फिर आगे CH2 CH2, है ना, जो भी है ऐसे करके यहाँ, फिर CH, फिर ले गया मैं आगे CH2 और ये CH3, कितने 6 कार्बन हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 हो गए, टोटल 6 कोने। तो 1 2 तीसरे कोने में मुझे क्या करना है, एक से CH2 CH3 CH2 CH3, और फिर नंबर 4 पे मुझे क्या करना है, एक ही CH3 निकालना है बस। तो ये रही इसकी नंबरिंग संरचना लाइन वाली, इसका नाम दोनों सेम, यानी अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पे क्या, 2 लाइन निकल गई है, तो एक लाइन निकलेगी तो CH3 CH2, वो मतलब CH2 CH3 हो गया। ऐसे मान लो कि एक लाइन निकली CH3, अगर उसमें दूसरी मुड़ गई तो C2H5 हो गया, तीसरी मुड़ गई उसी में से तो C3H7 मतलब प्रोपाइल हो गया, चौथी लाइन मुड़ गई तो ब्यूटाइल हो गया, पांचवी लाइन मुड़ गई उसी में तो पेंटाइल हो गया। समझ में आ रहा है कि दिमाग से ऊपर जा रहा है, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका नाम बताना, मैं जो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, पहले इसके स्क्रीनशॉट लो, लिख लो पहले इसको, फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब करने की एक्सरसाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बनाओ बोर्ड पर, देखो इधर से, है ना, CH, हाँ CH3, अरे ऐसे नहीं, नंबर केवल होती है, टिंग डांग टिंग टुई टाइम टिंग 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 टिंगड़ांग पिंगड़ांग टुई, करो इसे, इसका नामकरण करके दिखाओ। सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला देखो, इसमें मैं वीडियो को पोस्ट कर दूं, ये क्या देते मैंने होमवर्क में, मान लो आपके लिए होमवर्क भी नहीं, अभी होमवर्क CW पहले अभी करो, यही करो, यही करके मुझे होमवर्क कमेंट में दो इसका आंसर। चलो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तब तक, तो वीडियो पोस्ट पे ऑन हो गई, चलो ठीक है ना। नहीं आया, आया कुछ पे नहीं आया, तो दोनों देखो। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो 2 टांग वाले निकल गए तो इथाइल है, एक टांग वाले निकले तो मिथाइल है, चैन तो पता ही है वो जा रही है टेढ़ी मेढ़ी, है ना। तो इस चैन में जितने मोड़ आए वो कार्बन है, तो C1, है ना, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन और 9 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे निकला है इथाइल, और एक चौथे नंबर पे 2 टांग वाला निकल गया इथाइल, तो हम बोलेंगे 3 पे और 4 पर निकल गया 2 बार, तो डाई इथाइल 2 बार निकल गया। 5वें नंबर पे केवल एक टांग वाला आया, उसको बोलते हैं मिथाइल, तो 5वें नंबर पे क्या आया, 5 मिथाइल, ठीक है साहब, इतना भी हो गया। टोटल कार्बन कितने थे, 9 थे, तो 9 के लिए क्या बोलेंगे, 9 ने 9, सब में सिंगल बॉन्ड था, ये लगा दिया, इतना सिंपल, वो भी नहीं आया मुझसे,
ये क्या होगा साल में? चलो दोबारा दोबारा। अब एक और हम लोग वीडियो पोस्ट कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अब आपको इसका नामकरण बताना है, बताओ जल्दी बताओ। और फिर हम लेवल को अपने वही आते हैं, एनसीईआरटी 10th लेवल पे आते हैं, ठीक है। ये लेवल 11th में जा रहा था थोड़ा सा। कार्बन की सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला देखो, नंबर सबसे ज्यादा नंबर किस में आएगी, किधर से, किस कोने से आएगी? एक कोना, दो कोने, तीन कोने, चार कोने। सबसे बड़ा कोना कौन सा पकड़े जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ जाए, कोने आ जाए, सी आ जाए? जल्दी सर्चिंग करो, वीडियो पोस्ट कर दे, कर लो पोस्ट, वीडियो लंबी हो जाएगी फालतू में। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो बोर्ड पे, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इन दो जो कोने हैं, सबसे पहले उन कोनों को पकड़ो जो सबसे ज्यादा कार्बन दें आपको, सबसे ज्यादा कार्बन संख्या है। इधर से कितने, 1 2 3 4 5 आए, ठीक है। उस कोने को, इस कोने को लेना दोनों को, तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 ही आके रह गए। इसमें कार्बन इधर से कितने, तो इस कोने को ले लो और इस कोने को, 1 2 3 4 है, और कम हो गए, नहीं चाहिए ये भी। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कार्बन आ जाए, 1 2 3 4 5 6, यही सबसे बड़ा है, यानी ये हमारी मुख्य श्रृंखला हुई। अब यहाँ से देख लो क्या, ये 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसे मान लो तो बात वही पड़ेगी वो तो, ठीक है। ठीक है, ये मुख्य श्रृंखला बना ली आपने, ये वाली कि 6 कार्बन है, तो एक। अब नंबरिंग किधर से करें, जिधर से 2 टांग वाला, यानी इथाइल पास में पड़ेगा, मिथाइल भी है इथाइल भी है चैन में। चैन तो ये रही चैन, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग, ये रही चैन। अब इसमें एक तो बाहर ये निकल गया और एक बाहर ये निकल गया, चैन से बाहर है, तो 2 टांग वाला इधर से पास पड़ेगा इथाइल, उसे हम पास में लेंगे, नंबर वहीं से करेंगे। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है वो, इधर से 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है, तो नंबर ऊपर से करना चाहिए फिर हमें। तो 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पे मिला ना, 3 नंबर एक ही बार है कि नहीं, 3 नंबर पे 2 टांग वाला, 3 नंबर पे है इथाइल, 4 नंबर पे है मिथाइल, टोटल कार्बन है 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ए, ये रहा इसका नाम। समझ में आया, 3 इथाइल 4 मिथाइल, हाँ हेक्सेन, समझ में आ गया। ये क्या हो गया, एक बता मना कर नहीं आया। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, लो। तो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, एक कोने कितने हैं, कोने गिनो पहले इसके, कोने गिन लो, कोने ये तो कोने है, और क्या है कोने बताओ मुझे, नहीं है ना, तो कोने पकड़ो पहले जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ जाए, एक कोने दूसरे कोने में जाने पर लगातार चलते चले जाए, है ना। एक तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 मिले, 1 2 3 4 ही मिले जा कोने पे, 1 2 3 4 5 6 मिले, 1 2 3 4 5 6 मिले, 1 2 3 4 5 6 मिले, मैक्सिमम कितने 6, कौन सा कोना पकड़ लो। तो मुझे अब तो मैं जैसे लग रहा है सकता हूँ, तो मैंने ये कोना पकड़ लिया और मैं कह रहा हूँ ये वाला पकड़ लिया, ठीक है। तो देखना इस कोने में अगर मैं चलूंगा तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी मुख्य श्रृंखला हो गई सर, ये वाली। इसके बाहर कोई भी निकल गया वो एल्काइल है, तो बाहर कौन निकला है, एक तो 2 टांग वाला ये निकला है, 1 टांग वाला ये निकल गया इधर से बाहर, इससे ये निकल गया, 1 2 टांग वाला ये निकला कि नहीं, बाहर निकल गया इस चैन से। तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे 2 टांग वाला पहले आ रहा है ना, अगर नंबरिंग करूंगा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो 1 नंबर 2 तीसरा जॉइंट, नंबर 4 जॉइंट 5 और ये 6, तो कितने नंबर पे पहले 2 टांग वाला आ रहा है ये इथाइल, 4 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल। 1 टांग वाला के नंबर पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है और एक बार नीचे निकल गई चैन से बाहर, एक 5 पे आ रहा है, तो मैं बोलूंगा 3 5, 2 बार हो गया है, डाई कौन हो गया, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन मिथाइल की सिंगल लाइन, तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन टोटल 6, सब में सिंगल बॉन्ड नहीं आया। फिर देखो ये क्या कीड़ा मकोड़ा से पढ़ा रहे, 10वीं में अब तो, हाँ आपकी 10वीं का लेवल लेते हैं, चलो ये 11th का लेवल वैसे हम, है ना इंसाफ, तो इनको समझ में नहीं आ रहा। वैसे फिर एक बार और कहते हैं हम लोग, देखो CH3 को आपने एल्काइल ग्रुप में R में क्या बोला था, मिथाइल, इसके लिए सिंगल लाइन मिलेगी चेन से बाहर, और C2H5 को आपने क्या बोला था, इथाइल, इसके लिए डबल मोड़ी हुई मिलेगी, चाहे वो किधर भी मुड़ जाए, ऊपर नीचे कहीं भी मुड़ा हुआ होगा उधर से, ठीक है। 2 लाइन हो गई, 2 लाइन है ना, 2 कार्बन हो गए इसमें, मान सकते हो, ठीक है ना, एक यहाँ वो जुड़ी, ये तो जुड़ी गया होगा सीधा, ठीक है 2 लाइन। ऐसे ही C3H7 में आपको मिलेगी कितनी लाइन, 3 लाइन। C4 ये क्या है, ब्यूटा, ये प्रोपाइल हो गया,
सर्वनियाटिक 9, इसमें अगर मान लो ब्यूटाइल, ये 4 लाइन, ऐसी 5 लाइन, एक 6 लाइन। अब इन दोनों का नंबरिंग वो समझ में नहीं आता ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो 8 कर दिया मैंने इसे। अब देखना ये मैंने बाहर कर दिया, 1 लाइन वाला, 2 लाइन वाला, 2 लाइन वाला, और ये 1 लाइन वाला, लो बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया। वो जुड़ेगा बॉन्ड, एल्काइल है वो, एल्काइल श्रेणी, इसका एल्काइल श्रेणी का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, दो नहीं होता, एल्काइल श्रेणी का फॉर्मूला होता है वो तो ऑन है। हाँ क्लियर, तो ये बात क्लियर होगी कि नहीं हुई बोलो। चलो तो अब देना देखा नंबरिंग करेंगे किधर से पास में पड़ेगा, ये 2 टांग वाला को हम बोलते हैं इथाइल, तो डिक्शनरी क्रम में इथाइल और मिथाइल्स में इथाइल ई पहले लिखा जाएगा। तो इथाइल पास में किधर से पड़ रहा है, इधर से करना, तो 1 2 3 4 5 5 ये आ गया, पास में आ गया, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग होगी, इधर से पास पड़ रहा है उधर से होगी नंबरिंग। तो एक यही करी थी, एक नंबरिंग नहीं आ रहा, अब देख ले 2 3 4 5 6 7 है, देख रहेगा एक, अच्छा 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 ठीक है, 1 2 3 हाँ 4 5, फिर रह गया। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, बात से हो जाता है वो, दुश्मनी तो नहीं होगी इससे, नहीं एक्साइटेड हो रहा है ज्यादा समझाने में, है ना, ऐसा नहीं हो रहा है एक्साइटेड। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कौन छूट गया, मैंने तो 8 ही ली थी, 9 कैसे हो गई। चलो कोई बात नहीं, फिर भैया लो सही है, पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो अब मुझे बताओ किधर से इथाइल, पहले इथाइल के नाम ले लें, तो 4 नंबर पे एक बार 2 टांग वाला लगा है बाहर, एक बार 5 नंबर पे लगा हुआ है, तो 4 5 और कितने 2 बार हो गया डाई इथाइल। अब तो मुझे समझा दोगे कि नहीं, अगर मैं, अब यस सर समझा देंगे आपको, अच्छा लगता है ठीक है। फिर 2 पर है कॉमा, 6 पर है, क्या है, सिंगल लाइन वाला CH3 है ना, तो डाई मिथाइल। और पूरे कार्बन टोटल कितने हैं, 9 कार्बन को नॉन और लगा देंगे ए, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, ये नाम है इसका। समझ में आयो कि नहीं आयो, आयो, आयो। अब डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, मान लो डबल बॉन्ड लग गया इसमें, जैसे 1 2 3 और ये फिर ले दिया मैंने, अब यहाँ पर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। अच्छा डबल बॉन्ड लगाने से पहले इसका नाम क्या बताओ, पहले जल्दी बोलो फुर्ती में, जोर से बोलो, पेंटेन। 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंट आया, शर्ट नहीं आई, और सब में सिंगल बॉन्ड था, इन लगे, ये चौक फीका फीका पड़ गया, दूसरा लेके आओ, है ना, शर्मा रहा है वो, अब जो गलत जगह रगड़ के मास्टर ने मार दिया मुझको, छोड़ नहीं रहा है, तब से बहुत देर हो गई, छोड़ नहीं रहा चौक को मुझे, हाँ चलो पेंडेंट। अब मान लो इसी में मैंने, इसी संरचना में मैंने लगा दिया एक डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड को मैं गिनती दूंगा, तो पास में कैसे पड़ेगा, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ गया, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो इधर से पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5, तो पास में पड़ गया 2 नंबर पे आ गया ये, तो डबल बॉन्ड जिसमें लग जाता है उसका नाम होता है ईन, ईन नहीं लगाती, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे फिर हम, पेंट, शर्ट तो नहीं इसकी, ईन लगा दो, पेंटीन, है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड लगा था, लेकिन ये नाम हो गया इसका गलत, है क्या बात है, अरे भैया ऐसी बात है, इसमें डबल बॉन्ड का आपने नंबर नहीं बताया कि डबल बॉन्ड कहाँ लगा था, हाँ 2 नंबर पे था ना, ये बोलना था, तो पेंट के लिए तो 5 कार्बन थे, पेंट आ गया, और फिर कहो कि डबल बॉन्ड लगा करके 2 नंबर पे ईन है, तो पेंट टू ईन, समझ में आया, 2 नंबर पे ईन थी, है ना, 3 पे तो बॉन्ड गिरता हुआ आ रहा है, तीसरे नंबर में खत्म हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ठीक है ना। अब मान के चलो मैंने एक और बॉन्ड लगाया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, इसी कर लिए, यहाँ भी बॉन्ड लगा दिया और यहाँ भी बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड 2 हो गए ना, नंबरिंग करेंगे जी, पास में पड़ जाएगा जी, 1 2 3 3 शर्मा गया, 3 फिर शर्मा गया, 3 4 5 6, तो हाँ कितने कार्बन है टोटल, पहले 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या आता है हेक्स, इन क्यों नहीं आएगा, डबल बॉन्ड लगे, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हुआ, एक 3 से स्टार्ट हुआ है, कितने हो गए, डाई हो गए, डाई कितने, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये नाम है इसका, हेक्स 2 3 डाइइन, ये नाम था, समझ में आयो। अब मैं इसी को मान लो ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, ऐसी संरचना बनाई, टाई टू पुई पाई पंग, ये टुई और ये टाई,
अब बताओ इसका नाम। ट्रिपल बॉन्ड पास में इधर से पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3 दोनों से आ रहा है की बात है, कहीं से भी घर की खेती हुई अब तो। एक बर्बाद कर दे रही है चौक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3, तीसरी कह रहा है हाँ। 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए है 3 पे लगा है। 3 4 क्यों आएगी, 3 3 पे क्यों, 3 पे एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड है। ढाई 3 आयन, एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगा है, 3 बॉन्ड एक ही है, एक ही है। हेक्स 3 आयन, हेक्स 3 आयन, खत्म, इसका नाम हो गया। समझ में आया, आया ना। चलो बुक में ये पूछ रहा है साइक्लोपेंटेन की संरचना बनाइए। आपकी बुक में पूछा इसलिए साइक्लोपेंटेन, साइक्लो, तो साइक्लो शब्द कहाँ लगाते हैं मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ एक बार और दिखा देता हूँ। तो आप इसका नाम बताना सीधा सीधा, टीम टाइम बताओ इसका नाम। इसका नाम है साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन। रो रहा है यार, तब इसको पहले वाले को लाओ, वही ठीक था हमारा। इसका नाम बताना, ठीक है। साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन क्यों, 4 कार्बन है सर जी, 4 है, 4 इसलिए, ठीक है। साइक्लोपेंटेन यही पूछा है उसने, 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंटेन। अब इसका नाम तुम बताना। ये शर्मा रहा है, शर्मा गया, शर्माने वाली बात चलेगी नहीं। ले ले अब बताओ इसका नाम। हेक्सेन। अगर मैंने इसके अंदर ऐसी संरचना बना दी, ऐसे और ऐसे, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सीन नहीं है, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है, ये बेंजीन है, बेंजीन। अगर इसके अंदर या तो मैं ऐसे बनाऊं, इसका फॉर्मूला होता है C6H6 है ना, तो इसको मैं ऐसे बना दूं चाहे ऐसे बना दूं, इसका नाम है बेंजीन। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसका नाम उसने पूछा है आपसे, मान लो कि हेक्सेन का सूत्र बताओ, सूत्र। तो अगर यहाँ पर ये जो बिंदु आ रहे हैं उसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने बॉन्ड कवर है कार्बन, सॉरी, तो 2 बॉन्ड कवर है, इसका मतलब 2 बॉन्ड खाली होंगे, सही है ना। तो जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पर क्या है, CH2, तो जितने भी है यहाँ CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2। तो इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए सूत्र में, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे सर ये तो हेक्सेन हो गया, 6 दूनी 12, लेकिन ये साइक्लो वाला खा गया उसको। साइक्लो शब्द ही है तो एक एन तो बॉन्ड को तोड़ेगा वो, है ना, तो यही फॉर्मूला होगा इसका। अब बताओ इसका फॉर्मूले में क्या आएगा, कितने, हर एक बिंदु पर कितने कार्बन के बॉन्ड कवर हो रहे हैं, तो 2 खाली है, इसका मतलब CH2 CH2 H2C H2C CH2, कितने कार्बन हो गए टोटल, 5 कार्बन हो गए, C5 10H। तो ये किसकी फॉर्मूला बनी, साइक्लोपेंटेन की बनी, साइक्लो ने खा लिया एक हमारा। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं, स्क्रीनशॉट लो, इसमें से साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, बेंजीन, ये दोनों का नाम क्या है, बेंजीन। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट तो लेने दे तभी तो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, अब कर लो। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर आज का होमवर्क। इस होमवर्क को करके मुझे कमेंट में इसके आंसर दो, ठीक है ना, जैसे भी दे पाओ, नहीं तो मैं स्कूल में द्वारा से कोचिंग में अपनी में पूछूंगा। तो आज का होमवर्क आपकी स्क्रीन पर शो है, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका वीडियो से। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर बंद करते हैं और चलते हैं अगले वीडियो की ओर।